हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मेथड, या इसे कहते हैं कल्चर मेथड इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो कल्चर मेथड क्या होता है? कल्चर मेथड होता है जब हम किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को, जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं एक सूटेबल मीडिया में। सूटेबल मीडिया एक लिक्विड मीडिया हो सकता है या फिर एक सॉलिड मीडिया हो सकता है। तो उस मीडिया में क्या है कि उस बैक्टीरिया की जो भी ग्रोथ की या मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उस मीडिया में रहता है। तो जब हम बैक्टीरिया को ऐसे मीडिया में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसमें वो इजीली मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और सफिशिएंट क्वांटिटी में वो अपने आप को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कल्चर मेथड की जरूरत क्यों है, हमें क्यों जरूरत है उसको लिक्विड कल्चर में या सॉलिड कल्चर में ग्रो करने के लिए? तो इसके काफी सारे पर्पजेस हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सपोज का ब्लड सैंपल लिया गया, स्पुटम सैंपल लिया गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके जो सैंपल्स को लेकर, जैसे कि ब्लड सैंपल, उसको हम क्या करेंगे, मीडिया में एक सुटेबल मीडिया में उसको इनोकुलेट कर देंगे, जैसे लिक्विड कल्चर मीडिया में। ठीक है, अगर उस ब्लड में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या है उस मीडियम में ग्रो करेगा। तो फर्दर हम उसकी फिर सब कल्चरिंग कर सकते हैं, उसकी ग्राम स्टेनिंग करके, बायोकेमिकल रिएक्शंस करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, तो मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हमें जरूरत है फॉर कल्चर मेथड की। और दूसरा सपोज जैसे कि हमें टेस्टिंग करनी है, सपोज वाटर टेस्टिंग करनी है या फिर रॉ मिल्क है उसको टेस्ट करना है किसमें किस तरह के बैक्टीरिया हैं, तब भी हम क्या करेंगे, उसको एक सूटेबल कल्चर मीडिया में उसको हम डालेंगे। ठीक है, सो दैट के उसमें कि जैसे सपोज मिल्क है, ठीक है, मिल्क को लेके हम क्या करेंगे, एक सूटेबल कल्चर मीडिया में डाल देंगे। अगर उसमें बैक्टीरिया हैं, हम किस किस तरह के बैक्टीरिया हैं, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो नहीं है, तो अगर वो कुछ इस तरह का हुआ तो वो क्या है, मीडिया में ग्रो करेगा। उसको हम फर्दर फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि एक मिल्क में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो पर्पज है, मेनली पर्पज क्या क्या है, टू आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ठीक है, अगर हमें कोई प्योर कल्चर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अगर हमें प्योर कल्चर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसको आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कल्चरिंग करते हैं सॉलिड मीडिया पे, ठीक है, या फिर लिक्विड मीडिया में। ठीक है, उसको फर्दर फिर सब कल्चर करते हैं। और एंटीजन प्रेपरेशन के लिए, ठीक है, अब जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन होती है तो इसमें हमें काफी लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो एंटीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें जो हमारा चॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम फर्मेंटर में ग्रो करते हैं, उसमें भी मीडिया रहता है। ठीक है, उसको इनोकुलेट करते हैं सूटेबल जो हमारा रिक्वायर्ड जो एंटीजन है। ठीक है, फिर वो एंटीजन क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रो करता है और हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो एंटीजन मिलता है। ठीक है, और फिर टेस्टिंग के लिए भी ऐसे कुछ एक टेस्ट हैं, कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, कोई और दूसरे टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। तो उसमें भी क्या है, कल्चर मेथड का हमें रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एएसटी एंड बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, जैसे कि एएसटी मींस एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, अब जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए कुछ सेंसिटिव होते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, वो चेक करते हैं किसमें, मीडियम में लेके। मीडियम में हम क्या करते हैं, लॉन कल्चर बनाते हैं बैक्टीरिया का, उसमें फिर हम जो हमारे एंटीबायोटिक्स की जो डिस्क रहती है उसमें हम वो प्लेस करते हैं, फिर हम उसको इनक्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रोथ किस किस, अगर डिस्क के अराउंड में ग्रोथ है दैट मीन्स वो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया, अगर डिस्क के अराउंड कोई ग्रोथ नहीं है दैट मीन्स वो बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। दैट मीन्स इस तरह के टेस्ट में भी ये कल्चर मेथड जो है हमारे लिए यूजफुल है। जैसे बैक्टीरियोफेज टाइपिंग है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। ठीक है, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे बैक्टीरियोफेज टाइपिंग है और जैसे एएसटी है, ये कभी सेपरेट टॉपिक लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ वायबल काउंट, अगर हमें किसी कल्चर में कोई हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर है उसमें हमें बैक्टीरियल काउंट जानना है कि पर एमएल कितना कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया का, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कल्चर मेथड से हम इसको वायबल काउंट को कर सकते हैं। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं कल्चर मेथड जब हम करते हैं। ठीक है, हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया किसी प्लेट में, ठीक है, उसमें कॉलोनी आई, फिर हमने देखा कि कॉलोनी किस तरह की है, रफ है, स्मूथ है, शाइनी है,
ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, किसी तरह की स्मेल है उस जो हमने उसको ग्रो किया है उसमें स्मेल है, फिशी स्मेल है या कोई दूसरी तरह की स्वीट स्मेल है, इथर्नल टाइप की स्मेल है, ठीक है। फर्दर हम उसको फिर ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, मोटिलिटी देख सकते हैं, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, बायोकेमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं, कोकाई है, बेसिलाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, लाइटिक है, हीमोलाइटिक है, नॉन हीमोलाइटिक है। तो ये सारी तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें पता तभी लगती है जब हम उसको कल्चर मेथड करते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, फिर फर्दर हम इसका आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। टू मेंटेन एंड प्रिजर्व स्टॉक कल्चर, ठीक है। तो ये जो है कल्चर मेथड क्या एक तरह से जो है मेंटेनेंस का काम भी करता है। अगर हमें जो अपने बैक्टीरियल कल्चर है या दूसरे कल्चर उनको लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए प्रिजर्व करना है, तो ये उसमें भी हमें हेल्प करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कल्चर मेथड्स की कि कल्चर के क्या क्या मेथड्स हैं। तो ये कुछ एक मेथड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जैसे स्ट्रीक कल्चर, ठीक है, लॉन कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टैब कल्चर, पोर प्लेट कल्चर, शेक कल्चर, लिक्विड कल्चर एंड स्वीप प्लेट मेथड। तो ये 7-8 जो है कल्चर मेथड के टाइप्स हैं कि हम इस इतने तरीकों से जो है कल्चर मेथड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रीक कल्चर की, ठीक है। स्ट्रीक कल्चर में क्या है कि जब भी हमें ये क्यों करते हैं, टू आइसोलेट द बैक्टीरिया इन प्योर फॉर्म में, ठीक है। जब हमें जो है किसी बैक्टीरिया को टू आइसोलेट ए बैक्टीरियल कल्चर इन प्योर फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रीकिंग कल्चर मेथड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो बैक्टीरियल कल्चर है उसकी हम स्ट्रीकिंग करते हैं एक सॉलिड मीडिया पे, वो न्यूट्रिएंट अगार हो सकता है या कोई दूसरा मीडिया, ठीक है। फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं फॉर 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 आवर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या है कि इस तरह की कॉलोनीज दिखती हैं। अभी जो कॉलोनीज हैं ये एक तरह से प्योर फॉर्म है उस बैक्टीरिया की, मतलब ये जो कॉलोनी है इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे, बट वो एक ही तरह की बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अगर वो सपोज स्टैफ है, स्टैफ ऑरियस, तो वो स्टैफ ऑरियस ही होगा पूरी की पूरी कॉलोनी में। तो हम इस सिंगल कॉलोनी को उठा सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसको किसी मीडिया में, सपोज पेप्टन वाटर में, या फर्दर हम इसकी सब कल्चरिंग करें। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो प्योर फॉर्म में अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रीकिंग, उससे हमें मिलती है एक आइसोलेटेड कॉलोनी। उस कॉलोनी को हम पिक करते हैं, वो एक प्योर फॉर्म में रहती है, उसमें सिर्फ सिंगल तरह का ही बैक्टीरिया रहेगा और किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं होगा एक सिंगल कॉलोनी में, ठीक है। उससे फिर हम फर्दर जो है उसकी सब कल्चरिंग करके हम उसको डिजायर्ड अमाउंट में हम उसको रख सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज या आइडेंटिफिकेशन पर्पज या जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रीकिंग करते कैसे हैं, स्ट्रीकिंग करते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है इनोकुलेटिंग वायर लूप का, जो कि नाइक्रोम से बना होता है और ये आगे ये राउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, सपोज हमें रिक्वायरमेंट होता है कल्चर मीडिया, ठीक है। सपोज ये बैक्टीरियल कल्चर है, हो सकता है इसमें सिंगल तरह के बैक्टीरिया हो या 2 से 3 तरह के बैक्टीरिया हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनोकुलेटिंग वायर लूप को, और ये सब कुछ ये स्ट्रीकिंग करने के लिए हमें एक स्टीराइल कंडीशन की जरूरत रहती है, जैसे कि हमें बंसन बर्नर का रिक्वायरमेंट है और बायोसेफ्टी कैबिनेट या फिर लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है, उसके अंदर ही हम ये काम करेंगे सो दैट कि किसी भी तरह की चांसेस ऑफ कंटामिनेशन को, किसी भी ऐसा कोई रिस्क हो तो उस चीज को मिनिमाइज किया सके, मतलब विदाउट एनी कंटामिनेशन, ठीक है, हम इस चीज को कर सकें। तो हमें एक स्टीराइल कंडीशन चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए बायोसेफ्टी कैबिनेट या फिर लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है, और एक बंसन बर्नर। तो हम क्या करते हैं, इनोकुलेटिंग वायर लूप को जो है रेड हॉट करते हैं बंसन बर्नर पे, ठीक है। फिर इसको कूल डाउन करते हैं, जो प्लेट्स होती हैं उसके एजिस पे अंदर जो मीडिया होता है उसमें हम उसको डीप करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कल्चर को इस इनोकुलेटिंग वायर लूप की हेल्प से उठाते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या है वेल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इनोकुलेटिंग वायर लूप से कल्चर लिया यहाँ से
और मैंने यहाँ पे जो है प्लेट में क्या कर दिया, उससे एक यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दिया। ठीक है, इस तरह से कल्चर को मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, और फर्दर मैं अगेन क्या करूंगा, अपनी जो इनॉक्यूलेटिंग वायर लूप को अगेन मैं स्टरलाइज करूंगा, बंसन बर्नर पे रेड हॉट करूंगा, फिर उसको कूल डाउन करूंगा, जो मीडियम है उसको मैं डिप करके साइड में, ठीक है, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। हम रेड हॉट सीधे ही अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ये स्ट्रीकिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट कूल डाउन करना भी उसको जरूरी है इनॉक्यूलेटिंग वायर लूप को। तो मैंने ये वेल बनाया, मैंने वायर लिया, तो मैं जेंटली यहां से, ये देखिए मैंने वेल को टच किया, ये मैंने एक स्ट्रीक बना दी बहुत ही जेंटली। और जो स्ट्रीकिंग करनी है बहुत ही मतलब लाइट हैंड से, मतलब हल्के हाथों से ये करनी है स्ट्रीकिंग। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि आपका जो मीडिया है इसमें ये जो है टूट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा। दैट मीन्स आपकी स्ट्रीकिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपको जो है प्रॉपर आइसोलेटेड कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रीकिंग करी मैंने, और सेकंड मैंने विदाउट वेल को टच नहीं करना है। सेकंड स्ट्रीक में मैंने यहाँ से थोड़ा आगे से ये किया, फिर नेक्स्ट को मैंने टच नहीं किया। ठीक, तो इस तरह से 3 या 4 बार यहाँ आपने स्ट्रीक किया। फिर हमने क्या किया, वायर लूप को अगेन स्टरलाइज किया, कूल डाउन किया। ठीक है, फिर हम यहां से चलेंगे, ये जो ये वाली है, हाँ फर्स्ट वाली यहाँ पे, इसको हम टच करते हुए आगे स्ट्रीकिंग करेंगे। ठीक है, फिर हमें टच नहीं करना है, फिर यहां से हम स्ट्रीक करेंगे, फिर टच नहीं करना है, यहां से स्ट्रीक करेंगे, फिर टच नहीं करना है, यहां से इस तरह से स्ट्रीक करेंगे। ठीक है, फिर अगेन हम उसको स्टरलाइज करेंगे, वायर को कूल डाउन करेंगे, फिर अगेन यहां से ये हो गया, यहां टच नहीं करना है इस लाइन को, फिर ये किया, फिर हमने ये किया, और अगेन ये किया। ठीक है, फिर अगेन हमने स्टरलाइज करना है लूप को, फिर कूल डाउन करना है, फिर हमने यहां से अगेन इसको टच करते हुए ये किया, फिर यहां टच नहीं करना है, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ठीक है, फिर अगेन हमने कूल डाउन किया, सॉरी स्टरलाइज किया लूप को, अगेन हमने फिर यहां से स्टार्ट किया, ये टच किया, ये फिर टच नहीं करना है, ये। ठीक है, वही रिपीटिशन, फिर यहां से ये, तो ये हमारा स्ट्रीकिंग हो गया। ठीक है, और स्ट्रीकिंग में क्या है कि इनिशियली क्या है कि जब हम स्ट्रीकिंग करते हैं तो इनिशियली क्या है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन शुरू में क्या है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है शुरू में क्या है, जब हम इसको इनक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में फॉर 24 आवर मिनिमम। अगर ग्रोथ नहीं आता तो हम इंक्यूबेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अप टू 48 आवर तक। ठीक है, तो जब हम स्ट्रीकिंग करके इसको इंक्यूबेट करते हैं तो आफ्टर नेक्स्ट डे आप देखोगे, सपोज यही है, यहाँ पे जो है ये वेल था हमारा जहां पे हमने स्प्रेड किया था। ठीक है, ये जो है यहाँ पे शुरू में आपको थिक ग्रोथ दिखेगी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो है शुरू में कंसंट्रेशन जो है ऑर्गेनिज्म की ज्यादा थी, थिक थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, जब हमने फर्दर स्ट्रीकिंग की तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, डाइल्यूट होते गए। ठीक है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन कम होती गई जो फर्दर स्ट्रीकिंग करी हमने। ठीक है, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ कम हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ फर्दर कम होगी, यहाँ इतनी कम हो गई कि ये जो है कॉलोनी की फॉर्म में ये जो है आ गए। ठीक है, सो दैट कि हमें एक सेपरेट कॉलोनी मिलती है। ठीक है, तो शुरू में आपको यहाँ पे थिक ग्रोथ मिलेगी और धीरे धीरे बाद के पोर्शन में आपको थिन ग्रोथ मिलेगी और अल्टीमेटली लास्ट वाले बीच के पोर्शन में आपको इंडिविजुअल कॉलोनी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा पर्पज यही है स्ट्रीकिंग का कि हमें एक इंडिविजुअल कॉलोनी मिले जो कि पेयर फॉर्म में रहती है, इसमें एक ही तरह का बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को आपको फर्दर आप उसको सबकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक सफिशिएंट ग्रोथ लेके आपको प्रिजर्व कर सकते हैं, या आपको टेस्टिंग करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, जो भी करना है आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीकिंग के ये अलग अलग थोड़ा ये इस मेथड से है। थोड़ा यहाँ पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो है
जो चारों की चारों मैंने स्ट्रीक लगाई है ये यहाँ मेन वेल से टच हो रही है, जबकि इस केस में क्या है कि सिर्फ पहली जो है टच हो रही है मेन वेल से, बाकी ये 3 टच नहीं हो रही है। और यही चीज हमने आगे फॉलो की है कि पहली यहाँ पे स्ट्रीक टच हो रही है, बाकी टच नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि थिनिंग हो रही है, जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो हम जिसकी स्ट्रीकिंग कर रहे हैं उसकी जो है हमारी लगातार थिनिंग हो रही है। वैसे यहाँ पे भी थिनिंग हो रही है, थोड़ा सा मेथड अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमने इसको क्रॉसिंग कर दी। ठीक है, ये पहली स्ट्रीक यहाँ हमने टच की, दूसरी हमने यहाँ से क्रॉस करते हुए, पहली को क्रॉस करते हुए, यहाँ हमने यहाँ से लेके थर्ड, फर्स्ट, सेकंड सबको क्रॉस करते हुए, यहाँ पे चारों की चारों क्रॉस करते हुए, इस तरह से। तो फर्दर यही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने मेन वेल से चारों स्ट्रीक को टच किया, फिर हमने सिर्फ ये जो फर्स्ट वाली है यहाँ पे इसका ही हमने यूज किया, बाकियों को हमने यूज नहीं किया। इसको स्ट्रीक से फर्दर स्ट्रीकिंग करी, इसको टच करते हुए और फर्दर इसको टच करते हुए, इस तरह से। तो इस स्ट्रीकिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस आप किसी भी तरीके से स्ट्रीकिंग करो, मेन पर्पस है स्ट्रीकिंग का टू की ऑर्गेनिज्म को थिन करना। यहाँ पे थिक है मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, उसको हमें थिन करना है, उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है। और लास्ट में क्यों कम करनी है? सो दैट कि हमें एट लास्ट इंडिविजुअल कॉलोनी मिल सके। ठीक है, जो कि हमारा मेन पर्पस है टू आइसोलेट द बैक्टीरिया इन द प्योर कल्चर फॉर्म। अब एक दूसरा मेथड है, वो है लॉन कल्चर। ठीक है, स्ट्रीक कल्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन कल्चर में क्या करते हैं? लॉन कल्चर क्यों करते हैं? लॉन कल्चर करते हैं जैसे कुछ एक टेस्ट है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। ठीक है, वो हमने चेक करनी है एंटीबायोटिक्स की, या फिर बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, या फिर हमें जो है एंटीजन जो है काफ़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, तब भी हम क्या करते हैं? लॉन कल्चर। लॉन कल्चर में एक्चुअली क्या करते हैं, जो हमारी कल्चर मीडिया की, जो सॉलिड मीडिया की जो प्लेट्स हैं, उस पे या तो हम जो हमारा कल्चर है बैक्टीरियल कल्चर, उसको जो है पिपिट से लेके उस पे डाल देते हैं। और ठीक है, उसको प्रॉपरली उसमें पूरी प्लेट में मतलब डाल देते हैं, जैसे 1 और 2 ml जो भी, जिससे उस सरफेस पूरा उसका कवर हो जाए। और जो एक्स्ट्रा अगर उसमें रहता तो वो हम क्या करते हैं? पिपिट आउट कर देते हैं उस मटेरियल को, कल्चर को। ठीक है, उससे क्या है कि जो वो कल्चर है वो पूरी प्लेट में फैल जाता है। ठीक है, फिर उस प्लेट को क्या करते हैं? हम इनक्यूबेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि पूरी प्लेट पे ही हमारी ग्रोथ आ जाती है। तो हमें जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए अगर हमें काफ़ी सारा एंटीजन चाहिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ चाहिए, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हम स्वैब मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे स्वैब लेके, स्टरलाइज्ड स्वैब लेके हम क्या करेंगे? हम इसमें बैक्टीरियल कल्चर में उसको डिप करेंगे। ठीक है, उससे फिर हम क्या करेंगे? लेके पूरी प्लेट पे हम क्या करेंगे? इसकी स्वैबिंग कर देंगे पूरी प्लेट पे। ठीक है, पूरे सारी जो उसका जो मीडिया है पूरे पोर्शन में उसकी हम क्या कर देंगे? स्वैबिंग कर देंगे और उसको फिर इंक्यूबेट करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखेंगे 24 आवर के बाद 37 डिग्री पे जो हमने इसको इंक्यूबेट किया, तो पूरी प्लेट पे क्या है? आपकी ग्रोथ आएगी। तो हम ये क्यों करते हैं लॉन कल्चर? इसके मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हम इससे चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? लॉन कल्चर बनाया, पहले स्वैब लेके हमने बैक्टीरियल कल्चर लिया, पूरी प्लेट पे हमने क्या कर दिया? उसकी स्वैबिंग कर दी। ठीक है, जब वो थोड़ा सा ड्राई हुआ, एक्चुअली ये सारा जो प्रोसीजर है वो होता है बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बंसन बर्नर। ठीक है, जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है वो स्टरलाइज्ड होता है। ठीक है, स्टरलाइज्ड पेट्री प्लेट, स्टरलाइज्ड मीडिया, ठीक है, स्टरलाइज्ड स्वैब्स, स्टरलाइज्ड फोर्सेप्स। ठीक है, और तो हमने आगे क्या किया? जब हमने लॉन कल्चर बना दिया पूरा, तो हम क्या करते हैं? उसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करने के लिए सपोज हमारे पास 3 तरह के एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डिस्क है, एक्चुअली ये डिस्क के फॉर्म में रहती हैं जो एंटीबायोटिक्स, जो हम AST चेक करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स की जो क्या है? डिस्क रहती है। ठीक है, और सपोज ये दूसरी डिस्क है एजिथ्रोमाइसिन की डिस्क, और तीसरी डिस्क है एमोक्सिसिलिन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही केयरफुली एक स्टरलाइज्ड फोर्सेप लेके ये डिस्क हम क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे उस लॉन कल्चर के ऊपर। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने टेट्रासाइक्लिन रखी, यहाँ एजिथ्रोमाइसिन रखी, और यहाँ पे हमने एमोक्सिसिलिन रख दी। ठीक है, इसको कवर करके फिर हमने क्या कर दिया? इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 आवर के लिए। तो जब हमने नेक्स्ट डे देखा, ठीक है, इंक्यूबेशन किया,
इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। तो नेक्स्ट डे हमने क्या देखा कि जो हमारा लॉन कल्चर था, देखिए यहाँ पे जो है पूरी प्लेट में ग्रोथ है, ठीक है, बट टेट्रासाइक्लिन के चारों तरफ यहाँ ग्रोथ नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन के चारों तरफ भी यहाँ पे कुछ पोर्शन में ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन के आसपास में ग्रोथ है। यहाँ पे इस तरह का कोई भी जोन नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें क्या पता लगता है, जब हमने इसमें ये प्लेस की एंटीबायोटिक डिस्क, जब हमने इसमें प्लेस की तो क्या है कि इस डिस्क में से एंटीबायोटिक्स क्या है कि मीडिया में डिफ्यूज हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो जहां तक ये डिफ्यूज हुआ होगा एंटीबायोटिक, वहां तक जो है हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमने लॉन कल्चर बनाया था, तो वो उस पोर्शन में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो डिफ्यूज हुई है इस पोर्शन में वो उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगी। दैट मीन्स हमारा जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है टेट्रासाइक्लिन के लिए और एजिथ्रोमाइसिन के लिए, ठीक है। और हमें ये भी पता लग रहा है कि जो एमॉक्सिसिलिन है, ये जो है जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंट है एमॉक्सिसिलिन के लिए, मतलब इस बैक्टीरिया पे एमॉक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाता है यहाँ पे, जोन ऑफ इनहिबिशन कह सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही, और सेम यहाँ पे, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक जो डिफ्यूज हुई थी इससे निकल के डिश से निकलने, उसने क्या किया कि यहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया। तो ये एक मेथड है जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के लिए और कौन सा बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। तो इसी के बेस पे जो है जो डॉक्टर्स भी जो प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो इसी के बेस पे वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अब सपोज किसी की AST प्लेट में इस तरह के रिजल्ट हैं, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन अगर उसको देंगे, एजिथ्रोमाइसिन अगर उसको देंगे, तो उसको जो पेशेंट को जो है इस चीज़ का बेनिफिट होगा। हाँ, अगर उसको एमॉक्सिसिलिन देंगे, एमॉक्सिसिलिन के लिए ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो उस पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेस है, मतलब जो एंटीबायोटिक्स जो प्रेस्क्राइब की जाती है, दी जाती है कि कौन से बैक्टीरिया के लिए वो सेंसिटिव है, कौन से के लिए रेजिस्टेंट है। तो इस मेथड से हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी मेथड से जो AST है, इससे हमें पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के लिए कितना सेंसिटिव है, ठीक है। ये एक सिंपल मेथड है, इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बेस पे हम सिंपली बता सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है और कौन सी नॉन इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट है स्ट्रोक कल्चर, ठीक है। स्ट्रीक और लॉन कल्चर हम कर चुके हैं, अब है स्ट्रोक कल्चर। तो स्ट्रोक कल्चर में क्या है, जनरली स्ट्रोक कल्चर में हम लेते हैं क्या, जो सॉलिड मीडिया है उसके स्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम स्लांट यूज़ करते हैं, जो सॉलिड मीडिया के जो स्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम स्लांट, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्लांट्स हैं। अगर हम फ्रंट से व्यू से देखें तो हमें स्लांट्स इस तरह से दिखेगा, अगर हम साइड व्यू से देखें तो स्लांट हमें इस तरह से दिखेगी। ये सॉलिड मीडिया है, कल्चर मीडिया है, ये प्लग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें कल्चर मीडिया है, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर है, सपोज ये बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है, इसको हम इनोकुलेटिंग वायर लूप की हेल्प से, स्टेरिलाइज्ड वायर लूप की हेल्प से यहाँ से उठाएंगे और क्या करेंगे, ये प्लग हटा के, और ये सारा जो एक्टिविटी होगा ये होगा कहाँ पे, बायोसेफ्टी कैबिनेट में या फिर लैमिनार एयर फ्लो में इन द प्रेजेंस ऑफ बंसन बर्नर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनोकुलेटिंग वायर लूप के कल्चर उठाया, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रीक कर देंगे, ठीक है। ये जिगजैग मैनर में आप कर सकते हैं स्ट्रीकिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रीकिंग कर दिया। बहुत ही लाइट हैंड से आपने क्या करना है, जो स्लांट वाला जो पोर्शन है इसमें हम स्ट्रीकिंग कर देते हैं, इसको प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 24 आवर के लिए, ठीक है।
ये भी बाकी की तरह ही है। जैसे जो कल्चर प्लेट्स में फ़र्क कितना है कि इसमें जो हम स्लांट यूज़ कर रहे हैं, बाकियों में हम क्या कर रहे थे, प्लेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड ये क्या है कि इसमें ग्रोथ आएगी, तो वो ग्रोथ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेनली स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहते हैं, उसमें आप यूज़ करते हैं, या कोई बाकी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट रहते हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्टिंग में, मोटेलिटी में, ग्राम स्टेनिंग में, तो कल्चर आप यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। और अगला मेथड है स्टैब कल्चर। ठीक है, स्टैब कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है, ये सॉलिड कल्चर मीडिया है ट्यूब में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बैक्टीरियल कल्चर है। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट वायर लूप। ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे थे दूसरा वायर जो आगे से जो राउंडेड था। ठीक है, बट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेट वायर लूप। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर लूप में से हमने क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर यहाँ पे हमने इसको टच किया, फिर हमने क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैब कर देते हैं इसको। ये लेके हमने इसमें मीडियम में हम जो है यहाँ तक जो है इसकी स्टैबिंग कर देते हैं, फिर वापस इसको निकाल देते हैं, प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक 2 to 8 पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, ये होता है प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे हमने अपने कल्चर को अगर प्रिजर्व करना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इस केस में इसको हम स्ट्रेट वायर लूप मेथड से हम क्या करते हैं, इसकी जो है स्टैब कल्चर हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर फॉर लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम स्ट्रेट वायर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉलिड कल्चर मीडिया की स्टैबिंग करते हैं। ठीक है, स्टैब करने के बाद अगर आपको कहीं ये कैरी करना है लॉन्ग डिस्टेंस में, या आपको काफ़ी टाइम के लिए इनको प्रिजर्व करना है, तो आप एक सूटेबल टेम्परेचर पे इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट कि आप इन्हें काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकें। तो ये एक तरह से मेंटेनेंस या फिर एक प्रिजर्वेशन का मेथड है, ये स्ट्रेट वायर जो लूप से हम करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले मेथड की, जो कि है पोर प्लेट कल्चर मेथड। ठीक है, पोर प्लेट कल्चर मेथड जनरली इम्प्लीमेंट होता है फॉर द वायबल काउंट ऑफ वायबल काउंट। अगर हमने किसी कल्चर में हमने जानना है कि उसमें जो है वायबल काउंट कितना है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरियल सस्पेंशन भी हो सकता है। ठीक है, या कोई दूसरा कोई कल्चर हो सकता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास बैक्टीरिया कल्चर सस्पेंशन है। ठीक है, हमें इसका वायबल काउंट नहीं पता कितना है वायबल काउंट। ठीक है, वायबल काउंट हमें नहीं पता कि, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बैक्टीरियल सस्पेंशन का क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें 9 ml हमने नॉर्मल लाइन लिया है, सब में 9 ml। ठीक है, तो 10-fold डाइल्यूशन हम करेंगे इस बैक्टीरियल कल्चर का। तो मैंने जनरली यहाँ पे 3 ट्यूब्स ली हैं, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8 अप टू 10, 11 जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है। मैंने एक्चुअली थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैंने एक्चुअली जनरली 3 ली है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, समझने के लिए तो मैंने 3 ट्यूब्स ली हैं। 10-10-fold डाइल्यूशन करना है हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 ml हमने सैंपल उठाया। ठीक है, और हमने यहाँ इसमें डाल दिया, तो ये 10-fold डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, 1/10। फिर फर्दर हमने क्या किया, यहाँ से 1 ml उठाया कल्चर और नेक्स्ट वाली ट्यूब में डाल दिया, तो डाइल्यूशन कितना हो गया, 1/100। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फर्दर 1 ml उठाया इस ट्यूब से और नेक्स्ट में डाला, जिसमें ऑलरेडी 9 ml नॉर्मल लाइन था, तो ये टोटल डाइल्यूशन बन गया 1/1000। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फर्दर हर ट्यूब में से, जैसे ये फर्स्ट वाली ट्यूब है, ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है, ऑटोपिपेट की हेल्प से 1 ml इस ट्यूब से भी हमें जो है, हमें क्या करना है, हर ट्यूब के लिए 3-3 प्लेट हमें लेनी है, काहे की पेट्री प्लेट्स लेनी है। ठीक है, तो पेट्री प्लेट हमने ली, इस ट्यूब के लिए 3 पेट्री प्लेट ली, इस ट्यूब के लिए भी 3 पेट्री प्लेट की, और इस ट्यूब के लिए भी हमने 3 पेट्री प्लेट्स ले ली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको हम असाइन कर सकते हैं या डाइल्यूशन से हम इसे असाइन कर सकते हैं, ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे हमने ये असाइन किए 1/10, ये 1/10 वाली है,
ठीक है, ये 1/100 वाली हैं, ये 1/1000 वाली बैटरी प्लेट्स हैं। तो हमने क्या करना है, इस पहली वाली ट्यूब में से 1 ml हमने क्या करना है, इन तीनों ही बैटरी प्लेट्स में डालना है। ये जो कल्चर जो हमने डाइल्यूट किया है 1/10, 1 ml लिया, इसमें डाला, 1 ml लिया, फिर दूसरी वाली बैटरी प्लेट में, तीसरी वाली में। उसी तरह से हमने सेकंड वाली ट्यूब में से भी 1 ml हमने इन 3 प्लेटों में डालना है। फिर वैसे ही तीसरी वाली ट्यूब में से भी हमने 1 ml जो है तीनों ही प्लेट्स में डालना है। ठीक है, फिर इनकी हम नंबरिंग या मार्किंग हम कर सकते हैं। फिर उसके इमीडिएटली बाद में हमने क्या करना है, जब हमने 1 ml हमने डाल दिया, और ठीक है, हमारे पास रहेगा न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जो कि हमने स्टरलाइज्ड किया है। ठीक है, और इसको हमने मेंटेन किया है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको वाटर बाथ में नहीं रखेंगे तो क्या है कि ये कूल डाउन हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको मेल्टेड फॉर्म में रखना है, और इसको जो है जब हम इसको स्टरलाइजेशन साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम इसको उससे बाहर निकालते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कूल डाउन होने के लिए 45 से 50 डिग्री मेंटेन करने के लिए हम इसको क्या रखते हैं, वाटर बाथ में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर रहता है 45 से 50 डिग्री। हम उसका वाटर बाथ का टेम्परेचर सेट करते हैं, तो हम उसमें उसको रख देते हैं, सो दैट कि ये जो हमारा मीडिया है ये स्लोली कूल डाउन हो और इसका टेम्परेचर 45 से 50 मेंटेन हो। ठीक है, अगर हम इसको इसमें नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मीडिया जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा अगर हम इसको वाटर बाथ में इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये मेल्टेड फॉर्म में रहेगा। तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली ये जो मेल्टेड वाला मीडिया है हमने हर प्लेट में ये 10 से 15 ml 10 से 15 ml हमने हर प्लेट में ये पोर करना है। सभी की सभी प्लेट में 10 से 15 ml मीडिया हमने न्यूट्रिएंट अगार का सब में पोर करना है। फिर हमने इसके इमीडिएटली बाद क्या करना है, इन प्लेट्स को जेंटली मूव करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट कि जो हमने इसमें ये 1 ml हमने ये डाला था इससे पहले, जो कल्चर जो हमने डाइल्यूटेड डाला था वो जो है मिक्स हो जाए इस मीडिया के साथ। ठीक है, तो सभी प्लेटों को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपरली जो है मूव करेंगे, सो दैट कि हमारा जो है ये जो डाइल्यूटेड कल्चर है और जो मीडिया है ये आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, इन प्लेट्स को हम रख देंगे सॉलिडिफाई होने के लिए कुछ देर के लिए। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो इनकी मार्किंग वगैरह करके प्रॉपर हम इनको क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर के लिए। ठीक है, फिर आफ्टर 24 आवर हम क्या करेंगे, हम प्लेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें ग्रोथ होगा, कॉलोनीज होंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो शुरू का डाइल्यूशन था हमारा 1/10, ये 1/10 वाली प्लेट्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी काउंट वाउंट करना या इसमें क्लियरली डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा कि इसमें कॉलोनी है या नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं 1/100 की तरफ। ये डाइल्यूटेड था, ठीक है, थोड़ा डाइल्यूटेड था इससे, तो इसमें क्या है कि कॉलोनीज दिखेंगी पर ये काउंटेबल नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है ये काउंटेबल ना हो। ठीक है, तो हमें ऐसी प्लेट्स चूज करनी है, ऐसी डाइल्यूशन की प्लेट्स चूज करनी है जिसमें मिनिमम 50 से 500 तक कॉलोनीज हों। ऐसी प्लेट्स हमें चूज करनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ही प्लेट में हजारों कॉलोनीज है, सो वो काउंटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे ये फर्दर डाइल्यूटेड है 1/1000, तो यहाँ हमें लग रहा है कि हम इन कॉलोनीज को इजीली काउंट कर सकते हैं और इनका नंबर भी जो है 50 से 500 के बीच है। ठीक है, तो अब हम फोकस करेंगे मेनली इन 3 प्लेट्स पे। ठीक है, इनको हम फिर छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलोनी काउंटर की हेल्प से, ठीक है, कॉलोनीज काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही प्लेट्स में। सपोज पहली प्लेट में, सपोज ये फर्स्ट वाली प्लेट में कॉलोनी काउंट है कितना, 150। सेकंड वाली प्लेट में सपोज 300 है कॉलोनी काउंट। ठीक है, थर्ड वाली में सपोज 200 है कॉलोनी काउंट। ठीक है, ये जो कॉलोनी काउंट करेंगे कॉलोनी काउंटर से करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही एवरेज करेंगे। ठीक है,
इसका मतलब मीन निकालेंगे तो 150 प्लस 300 प्लस 200, तो ये हो गया 216.66, तो ये अप्रोक्सीमेटली 217 कॉलोनीज। तो जो एवरेज कॉलोनीज हमारे पास आई हैं वो आई हैं 217, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 217 कॉलोनीज, ठीक है। तो हमने एवरेज लिया है, तो एक्चुअल में कितनी कॉलोनीज है इस सस्पेंशन में वो हम कैसे काउंट करेंगे। 217 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डाइल्यूशन फैक्टर से। डाइल्यूशन फैक्टर कितना था हमारा 1004, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 217, तो ये हमारा काउंट है पर ml, ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया पर ml। मतलब ये जो है यहाँ पे इस सस्पेंशन में जो है 217,000 बैक्टीरिया हैं पर ml अप्रोक्स, ठीक है। तो हमें जो है वायबल काउंट हमें पता लग गया कि हमारे जो है जो सस्पेंशन था हमारा कल्चर सस्पेंशन, उसमें जो है कितने ऑर्गेनिज्म है अप्रोक्सीमेटली पर ml। तो ये हमें इस तरह से पता लग गया कि हमारे पास 217,000 ऑर्गेनिज्म है पर ml, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, वायबल काउंट करते हैं। और ये सारा ही प्रोसीजर एक स्टीराइल कंडीशन में होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट में होता है, लैमिनार एयर फ्लो में होता है, सो दैट कि किसी भी तरह की कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, ठीक है। इसमें हम स्टरलाइज मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कल्चर को डाइल्यूट करते हैं, फिर हम 1 ml जो है हर एक ट्यूब में से हम 1 ml जो है प्लेट्स में डालते हैं। हर एक ट्यूब के लिए हमने 3 प्लेट यूज़ करी है। उसके बाद इमीडिएटली बाद हम मोल्टन जो है न्यूट्रेंट अगार सब में डालते हैं, फिर प्रॉपर इनको मिक्स करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट हम कॉलोनी काउंट करते हैं। हम ऐसी डाइल्यूशन को या ऐसी प्लेट्स को चूज़ करते हैं जिसमें जो है कॉलोनीज जो है 50 से 500 के बीच में हो, उनको काउंट करते हैं, उनका फिर हम एवरेज करते हैं, और जो एवरेज करके आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डाइल्यूशन फैक्टर से, सो दैट आपका जो है वायबल काउंट इस तरह से निकल जाता है। अब हम बात करेंगे शेक कल्चर की, ठीक है। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं सभी मेथड्स। तो शेक कल्चर में क्या करते हैं जनरली, इसमें हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, जो अगार लेते हैं मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है, जो कि स्टरलाइज्ड रहता है, और उसको जो है हम कूल डाउन करते हैं 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। फिर हम क्या करते हैं, कैपिलरी पिपेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कल्चर है हमारा, कल्चर का ये प्लग हटा के 1 ऑफ द ड्रॉप ऑफ द कल्चर हम जो है इसमें मोल्टन जो है कल्चर मीडिया में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लग को लगा के फिर उसको जो है दोनों हैंड्स के बीच में रख के उस ट्यूब को हम क्या करते हैं, जेंटली उसको मूव करते हैं, सो दैट कि हमने जो उसमें ड्रॉप डाला है कल्चर का वो जो है प्रॉपरली इस मीडिया में मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, ग्रोथ देखते हैं, इसको 24 आवर के लिए इनक्यूबेट करते हैं। तो ये जनरली ये जो शेक कल्चर मेथड है ये मेनली किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो हम जो है ये शेक कल्चर मेथड जो है एम्प्लॉय करते हैं इस तरह के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, जो कि एनारोब्स होते हैं, वो जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट लिक्विड कल्चर।
लिक्विड कल्चर में जनरली लिक्विड कल्चर होता है कि अगर जैसे स्टरलिटी टेस्ट है, स्टरलिटी टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, या फिर वैक्सीन प्रोडक्शन वगैरह में है, ठीक है, या कोई टेस्टिंग है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इसमें फ़र्क ये है कि लिक्विड कल्चर में इसमें जो इनोकुलम होता है, इसमें जो इनोकुलम जो हम इनोकुलेट करते हैं कल्चर, उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्क होता है इसमें जो लिक्विड कल्चर होता है। अब सपोज़ अगर हम बात करें वैक्सीन प्रोडक्शन की, कि हमें वैक्सीन बनाना है, तो ठीक है, अब जो फर्मेंटर है, फर्मेंटर ये हमारा फर्मेंटर है, ठीक है। तो फर्मेंटर में जनरली मीडिया रहता है, स्टरलाइज्ड मीडिया, सपोज 500 लीटर मीडिया है, ठीक है, या 1000 लीटर मीडिया है। अब जो ये फर्मेंटर, ठीक है, अब जब इसको इनोकुलेट करेंगे, इसमें जो इनोकुलम डालेंगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो 1 ml डालेंगे या फिर उसको उसमें बहुत कम, इसमें क्या करते हैं, इसमें जनरली हो सकता है इसमें इनोकुलम 1 लीटर पड़े, 1 लीटर ऑफ द इनोकुलम। तो इसमें इनोकुलम अलग से प्रिपेयर होता है, ठीक है, इनोकुलम जो है आउटसाइड अलग से प्रिपेयर होता है फ्लास्क में, और जो है जनरली जैसे 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर जो इनोकुलम है, तो इतना इनोकुलम जो है हमें चाहिए, सपोज अगर हमने फर्मेंटर में उसको ग्रो करना है बड़े स्केल पे, ठीक है। तो यही लिक्विड कल्चर में यही डिफरेंस है, जो हमारा इनोकुलम रहता है, इनोकुलम का जो क्वांटिटी है वो जनरली काफ़ी ज़्यादा रहता है। दूसरा जैसे स्टरलिटी टेस्ट्स हैं, जैसे हमने स्टरलिटी टेस्ट करना है, जैसे वैक्सीन में स्टरलिटी टेस्ट होता है, या फिर मान लीजिए वाटर सैंपल, मान लीजिए मिनरल वाटर है, हमने मिनरल वाटर चेक करना है, ठीक है, मिनरल वाटर की हमने स्टरलिटी लगानी है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं है कि उसमें, तो इसमें क्या है कि हो सकता है हम मीडिया लें एक, ठीक है, या फिर प्लेट लेंगे कोई, ठीक है, या कल्चर मीडिया, सपोज लिक्विड मीडिया हमने लिया, तो इसमें जनरली हमने क्या किया, जैसे कि 5 ml हमने डाल दिया, इसमें जो है मिनरल वाटर इसमें डाल दिया 5 ml। तो इसमें जैसे ये इनोकुलम जो है ज़्यादा है, मतलब इनोकुलम हमें जो है इस केस में, लिक्विड कल्चर केस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो 5 ml हमने मिनरल वाटर का डाला, हमने चेक किया इसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, इसमें किस तरह का बैक्टीरिया है या नहीं, ठीक है, या कोई दूसरा वाटर सैंपल हो। तो कहने का मतलब है इन लिक्विड कल्चर हमारा जो इनोकुलम का वॉल्यूम क्या होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जैसे हमने बाकियों में देखा था, इसमें हम एक लूप फुल उसमें एक लूप से जो हम उठाते हैं कल्चर उतना ही काफ़ी रहता है, बट इस केस में हमारा जो इनोकुलम है वो ज़्यादा रहता है। और जैसे ब्लड कल्चर्स वगैरह करते हैं, मान लीजिए पेशेंट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें से ब्लड कल्चर हमने लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 ml ब्लड, ठीक है, तो इसको कल्चर करने के लिए जनरली तकरीबन जो है 50 ml तक कल्चर मीडिया होना चाहिए, ठीक है। ये 5 ml हमने ब्लड लिया और इसको लिक्विड और 50 ml ऑफ कल्चर मीडिया में हमने डाल दिया, ठीक है। इसमें अगर बैक्टीरिया होगा तो वो ग्रो करेगा, उससे फर्दर टेस्टिंग, उसको आइडेंटिफिकेशन, ग्राम स्टेनिंग, या फिर आगे जहाँ तक भी आप करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड कल्चर मीडिया हमारा हो गया। उसके बाद आता है स्वीप प्लेट मेथड। स्वीप प्लेट में क्या है, जनरली ये एम्प्लॉय होता है जैसे एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो करते हैं, EMP, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में, वैक्सीन इंडस्ट्रीज़ में या बायोटेक इंडस्ट्रीज़ में या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टरलिटी का मेन रोल रहता है, स्टेराइल कंडीशंस का मेन रोल रहता है, ठीक है, जहाँ पे स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे EMP में ये जैसे यूज़ होते हैं स्वीप प्लेट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि कुछ मीडिया प्लेट्स होती हैं स्पेशलाइज्ड, ठीक है, वो क्या करते हैं, मीडिया प्लेट्स को, सॉलिड मीडिया रहता है, तो जैसे मान लीजिए लैब में कोई काम कर रहा है कोई एसेप्टिक कंडीशंस में, तो उन प्लेट्स को डायरेक्टली लेके, जैसे उसके जो भी क्लोथिंग है या जो गाउनिंग है उसमें उसको डायरेक्टली प्लेट को लेके
रब कर देते हैं, या फिर किसी जो स्टेराइल जो एरियाज हैं वहाँ की जो वॉल्स हैं वहाँ उस पे उस मीडिया को जेंटली टच करते हैं और उसको क्या करते हैं, उस प्लेट को फिर क्लोज करके इंक्यूबेट करते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि हम देखते हैं कि जैसे सपोज कोई टेस्टिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई टेक्नीशियन है, ठीक है, अगर हमने उसके सपोज जो गाउनिंग है उसमें से हमने सैंपल लिया है, ठीक है, तो इस समय पता लगता है कोई इन्फेक्शियस मटेरियल या कोई या जो टेक्नीशियन है वो इन्फेक्शियस कोई ऑर्गेनिज्म कैरी तो नहीं कर रहा है अपने साथ, या फिर कोई अननेसेसरी कोई फंगल स्पोर्स हैं या कोई और तरह कोई कंटामिनेंट जो है एनवायरनमेंट में कोई घूम तो नहीं रहा है, ठीक है, या जो हमारे जो वॉल्स हैं या जो और या इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई अननेसेसरी कोई माइक्रोबियल कोई लोड तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है ये चेक होता है क्या, स्वीप प्लेट मेथड से, ठीक है। इसमें जो है प्लेट्स को टच करते हैं, जैसे गाउनिंग है वहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि कोई पोटेंशियली कोई हार्मफुल या इन्फेक्शियस जो मटेरियल है, हो सकता है कि जो टेक्नीशियन है वो ही अपने साथ बैक्टीरियल लोड कैरी कर रहा, उसमें उस टेक्नीशियन के अंदर ही कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो उस चीज़ से हमें क्या है, इन चीज़ों से हमें ये जो है एक तरह से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये स्वीप प्लेट मेथड का था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।